नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। उन्हीं की नीतियों पर चलती है, उन्हीं के निर्णयों पर चलती है। इसलिए अगर ये निर्णय आज शिक्षा के हित में है, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के हित में है कि लोक सेवा आयोग से प्रधान अध्यापक हो या प्रधान शिक्षक हो या सामान्य शिक्षक हो, उनकी नियुक्ति की बात हो, या आज जो हजारों नियुक्तियां हो रही हैं शिक्षकों से लेके प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की, तो इसका अगर एकमात्र अकेले किसी को श्रेय है तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूरदर्शी सोच और समझ की है। अकारण कोशिश करने से कोई श्रेय आप हड़प नहीं सकते। जनता जागरूक होती है और सारी बातों को समझती है। इसलिए हम यही कहेंगे कि भाई, आपकी भी जिम्मेदारी है मीडिया को कि सही तथ्यात्मक बातों से, दस्तावेजी प्रमाण वाले सत्य चीज़ों से जनता को अवगत जरूर कराइए। एक तो ये बात है, और दूसरी बात है कि उनको अपने समय, अपनी सरकार या अपने किसी विभाग में अपने तय किए गए किसी काम को तो बताने लायक है ही नहीं कोई काम इनका। तो अपना कोई काम, अपनी कोई उपलब्धि बता ही नहीं सकते। तो जो हमारी उपलब्धि है उसमें अनावश्यक घुसपैठ करना, ये बिल्कुल समझिए कि एकदम गलत बात है, निंदनीय बात। मुख्य रूप से हमको यही बात आपको फैक्ट, मतलब सत्य तिथियों के साथ हमने इसीलिए बताया कि अगर आपको कभी इन चीज़ों से सामना पड़े या आपके माध्यम से जनता को भ्रमित करने की कोई नेता कोशिश करे, तो आप इन बातों को जरूर इनका उद्धरण दीजिएगा। इसीलिए हम आप लोग को कह रहे हैं। और आपका भी कुछ है कि हो गया क्या? सोशल मीडिया पे अभी तेजस्वी यादव ने फिर आंकड़ा जारी किया है। पिछले कुछ हफ्ते में कई क्राइम की घटनाएं हुई। आंकड़ा किस चीज? अपराध के आंकड़ा वो जो दिए हैं और जो एक्चुअल गृह विभाग का है, दोनों को मिला के देख लीजिए, सारी चीज स्पष्ट हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि अपराध के मामले में, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में किस पार्टी, किस नेता, किस सरकार की विश्वसनीयता रही है और बिहार के लोगों ने महसूस किया है, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं। इसमें भी अकारण भ्रमित करने की कोई कोशिश सिर्फ नाकाम ही होगी। हो गया मेरे ख्याल से। मंत्री जी के पुराने सरकार का था कि हर पंचायत में एक +2 विद्यालय खोलेंगे, और वो भी हमारे ही समय में, उसी समय में 6421 पद नव उत्क्रमित +2 विद्यालयों के लिए सृजित हुआ था। और जैसा कि हमने कहा कि मार्च 22 में वो 6421 विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति का विज्ञापन बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निकाला गया था। संयोग से उस परीक्षा में केवल 450 के आसपास लोग उत्तीर्ण हो पाए थे। उनका भी नियुक्ति पत्र हम लोगों ने उस समय दिया था।
और उसी परीक्षा और जो योग्य शिक्षकों का चयन हुआ उसी को जारी करते हुए हम लोगों ने उसी समय निर्णय लिया था कि जो 1 से 5 यानी प्राइमरी स्कूल के जो प्रधान होते हैं, जिनको प्रधान शिक्षक कहते हैं, और +2 तक के विद्यालय के जो प्रधान होते हैं उनको प्रधानाध्यापक कहते हैं, कि हम लोग प्रधान शिक्षकों की भी नियुक्ति में और सामान्य शिक्षकों की नियुक्ति में भी हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग से ही परीक्षा के माध्यम से करेंगे, ये निर्णय भी उसी समय हुआ था। अब जरा आप इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझ लीजिए, और हम तो आप ही लोग से कहेंगे कि भाई हम तो आपको डेट दिया है, ये तो दस्तावेजी प्रमाण या तथ्य है, शिक्षा विभाग से ही आप लोग सत्यापित कर लीजिएगा। तब इस तरह का ये एक तरह से कहिए भ्रामक प्रचार या जबरदस्ती श्रेय लेने की ओर, ये आप ही समझ सकते हैं और बिहार की जनता देख रही है जो ये क्या चीज है। और सही बात ये है कि आज राजद सहित तमाम विपक्षी दल की हालत यही है कि एक तरफ तो वो हमारी उपलब्धियों को नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि बिहार के किसी कोने में किसी दूरस्थ पंचायत के किसी वार्ड में चले जाएंगे, 24 नवंबर से लेकर के और 22 दिसंबर तक चलेगा। हाँ, एक सबसे खास बात ये जिक्र किया गया है कि जाति और धर्म इन मसलों को लेकर के जो समाज में जो गलत संदेश दिया जाता है, मैसेज दिया जाता है, उनको लेकर के कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा और विपक्षी दलों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। नहीं, वो जो आप कह रहे हैं वो तो सीधे एक हिस्सा है। जिन चीज़ों के बारे में उन बैठकों में या उन सम्मेलनों में चर्चा होगी, उसका भी 2 पक्ष। पहला पक्ष है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछले 19 वर्षों से जो सरकार की उपलब्धियां रही हैं उसको जनता में न सिर्फ प्रचारित करना, पीछे के बातों को स्मारित करना, क्योंकि हमेशा उपलब्धियों की जब चर्चा होती है तो उसका आकलन तुलनात्मक होता है, एब्स्ट्रैक्ट में नहीं होता है। कोई किसी से अच्छा है, कोई सरकार अच्छी है कि बुरी है, कोई चरम या परम की स्थिति नहीं होती है। हम जब कहते हैं कि हमारी सरकार अच्छी चल रही है, मतलब है कि हम लोगों ने जिनके विरुद्ध जनता का विश्वास प्राप्त किया था, हमने जनता की आशा के अनुरूप ही नहीं बल्कि उनकी आशा से भी आगे बढ़कर जनहित में और उनके कल्याण के काम किए, पहली चीज। और दूसरी चीज है, वो दूसरा पक्ष है कि जनता के बीच भ्रम फैलाने के लिए या समाज में द्वेष पैदा करने के लिए या समाज में विभाजनकारी बातों को जोड़ पकड़ाने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं या होंगी, हम जनता को उसके प्रति आगाह करेंगे, सजग करेंगे। अपोजिशन का यही कहना है कि सबसे ज्यादा किनका? विपक्षी दलों का यही कहना है, आरजेडी का, कांग्रेस का, कि सबसे ज्यादा विभाजनकारी नीति तो बीजेपी की रही है और बीजेपी के साथ क्या हमने जब कहते हैं, हमने तो कभी नहीं कहा कि हम किसी पार्टी की नीति को छोड़ेंगे। इसी को कहते हैं चोर के दाढ़ी में तिनका। हमने तो किसी पार्टी का नाम नहीं लिया।
हमने तो कहा कि विभाजनकारी नीति, समाज को बांटने वाली नीति, समाज में तनाव द्वेष पैदा करने वाली बातें, नीति के प्रति हम जनता को आगाह करेंगे। तो अगर इससे किन्हीं को दर्द हो रहा है तो इसका माने उनको द्वेष अच्छा लगता है, उनको द्वेष अच्छा लगता है। हमने तो किसी का मतलब, हम अगर कहें कि चोरी करना गलत बात है और आपको ये बात खराब लगे, इसका क्या मतलब? सर, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका एक बड़ा सा बयान आया सर कि जो चुनाव के समय जो बड़े बड़ी घोषणा कर दी जाती है उससे बचना चाहिए। आपको लगता है कि वो उन्होंने जो बयान दिया वो सही है? चुनाव के समय जो घोषणा की जाती है वो सही नहीं है? आप पहले इस बात से अवगत हैं कि उन्होंने जो ये बयान दिया है, अपनी ही पार्टी के उप मुख्यमंत्री जो कर्नाटक से आते हैं, उन्होंने उन्हीं को नसीहत दी है, इसलिए उसका आप दूसरे कहाँ ले जा रहे हैं? इसलिए उनके इस बयान का मतलब सिर्फ इतना ही है कि ये कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी है और कांग्रेस के उच्चस्थ अधिकारियों की समझदारी है कि उनके ही लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। सीधी बात। ठीक है, चलिए अब खत्म करिए ना। सर, देश में बड़ा चर्चा सर अभी एक बयान का सर कि जो कटोगे तो बटोगे, इस पर आपकी राय क्या है? पता नहीं कटे, हम तो आप लोगों से यही कहेंगे कि जो बयान आपके भी समझ में लगे कि ये समाज के लिए अनुचित है, तो हम लोग तो लोगों को कहते ही हैं परहेज करने के लिए। आपसे भी प्रार्थना करते हैं कि वैसे चीजों को तूल मत दीजिए। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।